सो वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब और आज मैं बात करूंगा आपसे ट्रिपल बॉटम के बारे में कि ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न कैसा होता है। तो देखो भाई, इसका जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। ये भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, जैसे हमने और पैटर्न्स देखे हैं वैसा ही इसमें भी आप ट्रेंड रिवर्सल करते हो। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल करते हो। अब इसमें क्या है, ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। जो ट्रिपल टॉप था वो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे सेलिंग का पॉइंट है, वो तो चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा सारी चीजें। ये डाउन ट्रेंड आया, आने के बाद यहाँ पे एक नेकलाइन बनी। अभी ये कंफर्म नहीं है नेकलाइन बनी है नहीं, पहले इसको नीचे जाने देते हैं। ये नीचे जाएगा, यहाँ पे इसने एक रिवर्सल प्लान करा सपोर्ट पे S1। फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे जाके इसने एक पॉइंट बनाया जहाँ पे ये रुका। तो इसे हम R1 कह देते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ठीक है, अब R1 फिर ये नीचे आया, इसने एक S2 बनाया और यहाँ पे लिखा R2। फिर ये नीचे आया, इसने यहाँ पे S3 थर्ड बॉटम बनाया और फिर यहाँ से R3 की तरह एक ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, ब्रेकआउट करा। तो ब्रेकआउट में ज़रूरी नहीं है कि हर बार रीटेस्ट करे, कई बार नहीं भी करता है, कभी करता भी है। तो जब करेगा तो मैं आपको बताऊँगा, जब नहीं करेगा तब मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है। देखो, करना होता है तो 1-2 कैंडल में कर देता है, अगर तब नहीं करता तो फिर नहीं ही करता है। ठीक है? तो कुछ ऐसा दिखता है ट्रिपल बॉटम इसलिए क्योंकि 3 बार इसमें नीचे ये पॉइंटेड से बॉटम्स बन रहे हैं। अब मैं इसको आपको चार्ट के फॉर्म में दिखाता हूँ, वहीं पे समझाऊँगा आपको कि बेसिकली हम इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं इन रियल लाइफ़ और यहाँ पे प्राइस मूवमेंट कैसा है। तो देखो, यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे प्राइस भागा है ऊपर, बाइंग हुई है दबा के और बाइंग होने की वजह से जब बाइंग अच्छी खासी हो गई है, तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ गया है, कम हो गया है सॉरी, और यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे सेलिंग हुई और सेलिंग होते-होते वो जो प्राइस था वो काफ़ी नीचे आ गया, उसने यहाँ पे एक बॉटम बना दिया। ठीक है? अब ये बॉटम सारे अलग-अलग उसमें हैं कि देखो, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। तो ऐसा ही मिलेगा एक्चुअल लाइफ़ में भी आपको। आपको टाइम लगाना है और टाइम लगा के देखना है कि मतलब कि ये चीज़ एनालाइज़ करनी है आपको ठीक से कि वो बॉटम कहाँ बना रहा है। देखो, यहाँ पे पहली बार ये बहुत नीचे आ गया, फिर ये वापस ऊपर गया, फिर ये अंदर आ गया, फिर इसने 3 करीब 3-4 इसने बाउंसेस खाए, पर हम इसमें से एक्चुअल कितने बाउंस काउंट कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले अंदर आया, पहला बाउंस बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा हमने तब भी नेग्लेक्ट कर दिया कि चलो कोई बात नहीं। दूसरा क्या नेग्लेक्ट करा, हमने इसको मान लिया, ये यहाँ आया, यहाँ से हमने पहला बाउंस, ठीक है, फिर सेकंड, फिर यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिया, फिर ये थर्ड और फिर एक और बाउंस और उसके बाद ये फोर्थ। मतलब 3 बाउंस हमने लिए, ये वाला हमने नेग्लेक्ट ही कर दिया, काइंड ऑफ नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि आउट ऑफ रीच जा रहा है। तो हमने यहाँ से ये मान लिया और यहाँ से ये, ठीक है? तो ये 3 बॉटम बन गए, 3 बॉटम बन गए। प्राइस एक्चुअली जैसा आप चाहोगे वैसा मूव नहीं करेगा, आपको उसमें पैटर्न ढूँढना है, वो आपका काम है। तो यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है? यहाँ पे दबा के खूब सेलिंग हो रही थी और सेलिंग की वजह से ये नीचे आया। उसके बाद लोगों ने सोचा कि प्राइस काफ़ी नीचे आ गया है, हम बाय कर लेते हैं। तो ये स्टार्ट करा, मतलब ये ऊपर उठा। फिर लोगों को लगा ये फिर से नीचे जाएगा या और ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर नहीं गया, ना ही नीचे गया। वो थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट पॉइंट पे चलता रहा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमें होश आया थोड़ा-सा कि चलो कोई नहीं भाई, अभी इसको नीचे थोड़ा गिरा लेते हैं। तो वो थोड़ा-सा नीचे आया, अभी आप देखोगे नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर उठा। तो हम इसको नेग्लेक्ट ही कर दे रहे हैं क्योंकि ये भाई पहले कुछ ज़्यादा ही नीचे जा चुका है। तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया और हमने सीधी एक लाइन यहाँ पे खींच दी। बट अगर इसका पीछे का साइकोलॉजी देखा जाए तो लोगों ने जहाँ पे इनको प्रॉफिट नहीं मिला, इन्होंने ट्रेड एग्ज़िट करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से मार्केट फिर नीचे चला गया। चला गया नीचे, बस। फिर यहाँ पे प्राइस नीचे था, फिर कुछ लोगों ने खरीदा कि क्या पता अब भाग जाए, वो फिर नहीं गया ऊपर। तो यही सिस्टम चलता रहा यहाँ पे कि बाइंग प्रेशर कभी लो हो जा रहा है, कभी हाई हो जा रहा है, कभी सेलिंग प्रेशर लो हो जा रहा है, कभी हाई हो जा रहा है। और उसकी वजह से ये पैटर्न फॉर्म हो गया और फाइनली जब वो यहाँ पहुँचा, तो ये सपोर्ट की जो वैल्यू थी, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये सपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट बन गई थी और काफ़ी सॉरी, ये रेजिस्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट बन गई थी और ट्रेंड रिवर्सल का पूरा-पूरा चांसेस था क्योंकि मार्केट अगर उसको नीचे जाना ही होता, वो फॉल करना होता, तो वो कर जाता ना। उसने 3 बाउंस खाए, वो नहीं करा ना। मतलब उसका जो बाउंस, उसका नीचे का सपोर्ट था, वो काफ़ी हेवी था और उसने उसको ब्रेकआउट करने नहीं दिया। अब क्या ऑप्शन बचा? ये सीधे ऊपर भाग जाएगा और यही हुआ कि उसने यहाँ पे ब्रेकआउट करा और ब्रेकआउट करके आप देखो सीधे वो ऊपर को चला गया। तो कुछ इस तरीके से काम करता है ट्रिपल बॉटम। तो यही है ट्रिपल बॉटम। आप
प्रैक्टिस करते रहिए चार्ट पैटर्न जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ, रोज़ कम से कम 4 से 5 आप ढूँढिए बड़े टाइम फ्रेम पे, ट्रेडिंग व्यू पे और उनको समझिए उन चीज़ को। खुद से करेंगे आपको जल्दी समझ आएगा, मैं बताऊँगा तो यार तुम्हें थोड़ी-सी मतलब तुम अभी समझ लोगे, बाद में भूल जाओगे, बट ये चीज़ तुम्हें लाइफ़ लॉन्ग अपने दिमाग में रखनी है जब तक ट्रेडिंग करोगे। ठीक है? तो मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।